हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका भाई फिर से आपके चैनल पर एक वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये एक ऐसी स्कॉलरशिप जो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, यूजी कर रहे हो, पीजी, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस स्कॉलरशिप में कोई भी जेंडर क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी कास्ट वाले कास्ट क्राइटेरिया नहीं है। तो सभी बच्चे, ऑल इंडिया के बच्चे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, ये देखिए स्क्रीन पर मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ। स्कॉलरशिप 40,000 तक अप्लाई नाउ सभी बच्चों को मिलेगी। बस ये स्टेप फॉलो करो। तो इस थंबनेल में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट लिखे हुए, वो सभी का मीनिंग हम बताएंगे। मतलब 40,000 तक मिलेगी, ये भी सच है। एंड सभी बच्चों को मिलेगी, ये भी सच है। एंड बस ये स्टेप फॉलो करिए, ये भी सच है कि क्योंकि हमारे थंबनेल क्लिकबेट नहीं थंबनेल होते हैं। जो भी थंबनेल में इंफॉर्मेशन है वही हम वीडियो में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड कई बच्चों को लगता है कि ऐसी जो स्कॉलरशिप है, प्राइवेट स्कॉलरशिप, ये फेक होती है। बट बच्चों, सभी स्कॉलरशिप फेक नहीं होती। हमारे चैनल पर मैं चुन चुन कर ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लाता हूँ जो कि 100% सच होती है। एंड आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप ऐसी रिपोर्टेड कंपनी है जैसे एचडीएफसी स्कॉलरशिप है, एसबीआई, रिलायंस, एलआईसी, इन्फोसिस एंड जेके सीमेंट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। ये हर साल समाज को कोई हेल्प हो इसके लिए उस कंपनी के द्वारा एक स्कीम निकाली जाती है जो कि स्कॉलरशिप स्कीम होती है। और इस स्कीम के द्वारा कई बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, इन पर हर साल के बच्चों को स्कॉलरशिप मिली होती है, उनके नेम एंड फोटोज कई सारे रिकॉर्ड इस वेबसाइट पर होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फेक होते तो क्यों ऐसे हर साल देते। तो कोई फेक नहीं है ना, हमारे चैनल पर हमेशा 100% ट्रू कंटेंट आता है। तो चलिए हम स्कॉलरशिप के बारे में सभी डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। पहले हमारा चैनल नया नया शुरू हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसी 100% ट्रस्टेबल अपॉर्चुनिटी आपके पास जल्दी से जल्दी आए। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो नया है इस पर जो भी वीडियो एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो पहले टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन आता है। तो आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना होने पाए, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्कॉलरशिप को शुरू करते हैं। अभी स्कॉलरशिप के बारे में बात करते तो ये स्कॉलरशिप का नेम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप 2025। मतलब इस साल के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट जो प्राइवेट रिप्यूटेड कंपनी है वो हर साल स्कॉलरशिप लाती है। एंड इस साल भी इसकी स्कॉलरशिप आउट हो चुकी है। इसका नाम है जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप 2025। ये स्कॉलरशिप मैंने जैसे कहा कि सभी बच्चों के लिए। एक बार मैं प्रॉपर बताता हूँ कि किस किस कोर्स के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्टूडेंट फिफ्थ टू ट्वेल्थ, डिप्लोमा, आईटीआई, पीजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट में एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, एमसीए, उसके बाद एमएसडब्ल्यू और कई सारे यूजी कोर्सेस, पीजी कोर्सेस। एंड इसके बाद यूजी कोर्सेस में बीए, बीसीए, बीई, बीटेक, बीएससी और भी कई सारे यूजी कोर्सेस जो कि इस स्कॉलरशिप के तहत आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है इस कोर्सेज के थ्रू। ये देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है ये सभी स्कॉलरशिप के कंपैरिजन में बहुत रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। मतलब ये बहुत क्राइटेरिया इसमें रिलैक्सेशन है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की गारंटी ज़्यादा हो सकती है, संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ कॉमन क्राइटेरिया आते हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया है कि 5 लाख पर ईयर एनुम इनकम होनी चाहिए। मतलब आपकी फैमिली में 5 लाख पर एनुम, मतलब आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सभी बच्चों के लिए अप्लाई होता है। दूसरा कॉमन क्राइटेरिया है 50% इन प्रीवियस क्लास। मतलब जो आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 4th स्टैंडर्ड में 50% होने चाहिए। आप 10th में हो तो 9th में 50% होनी चाहिए, 12th में तो 11th में, ऐसे प्रीवियस क्लास में आपके
50% या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड कॉमन क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट का एक अकाउंट होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया नहीं है, एक खुशखबरी है कि ओपन फॉर ऑल कैटेगरी, मतलब ओबीसी, एससी, एनटी ऐसा कोई भी है इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी। एंड जेंडर बेस्ड भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, जेंडर भी ऑल, मेल फीमेल सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस स्कॉलरशिप में जैसे मैंने बोला कि बहुत रिलैक्सेशन है, तो इसकी वजह से बहुत चांसेस है कि ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये स्कॉलरशिप किस किस को एंड कैसे अप्लाई करें एंड कैसे इसकी डिटेल है। पहले हम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले हम फिफ्थ स्टैंडर्ड से ये देखिए, सॉरी ये देखिए, आप पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि कई सारे सेक्शन आ रहे हैं इसमें, फिफ्थ स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, सिक्स, सेवन्थ, एट, डिप्लोमा, आईटीआई, यूजी, पीजी, कई सारे सेक्शन आ रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेक्शन, इसमें हमको डॉक्यूमेंट एंड डिटेल, हम पहले फिफ्थ स्टैंडर्ड के देखेंगे, फिर ऐसे ही आगे आगे हम आपको सारी डिटेल इस स्कॉलरशिप के बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेक्शन है। विश्वर हम रीड मोर पर क्लिक करें तो एक ऐसा, ये देखिए स्कॉलरशिप नेम जेके लक्ष्मी विद्या स्कॉलरशिप फॉर क्लास फिफ्थ। एंड ये देखिए डिस्क्रिप्शन में इस कंपनी का एक जो पोर्टफोलियो वो देखने को मिलेगा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड इज पार्ट ऑफ prestigious JK organization. This industrial house in over 125-year-old एंड बोट्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड अबाउट विथ, ये देखिए इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, ये कंपनी के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल है। उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिनिमम देखो मैंने बताया 50 स्टैंडर्ड, 50% इन प्रीवियस क्लास में फिफ्थ में है तो फोर्थ में इसको 50% लगेंगे। कोर्स डिटेल में कोर्स लेवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, कोर्स नेम क्लास 5, ऑल जेंडर। एंड इस स्कीम के जो मैंने बताया कि एनुअल इनकम होनी चाहिए 5 लाख से कम, मतलब स्कीम इज अवेलेबल टू ओनली स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख पर एनम, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 के ईयर के लिए है। स्टार्टिंग डेट 11/9/2025 से स्टार्ट हो गई है एंड 13/9/2025 को, मतलब सितंबर के लास्ट डेट, सितंबर के 30 तारीख को एक स्कॉलरशिप खत्म होने वाले है, तो अभी 2-3 दिन बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके डेट बढ़ने के बहुत चांसेस है, तो जैसे डेट बढ़ेंगे हम हमारे चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैसेज कर देंगे। और देखिए ये कई फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, इससे बहुत पता चलता है कि स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करें और किस किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ये सभी इससे सॉल्व होते हैं। ये देखिए हु शुड अप्लाई, स्टूडेंट परसुइंग फुल टाइम इन क्लास 5, मतलब जो क्लास 5 में विच कोर्स कवर्ड क्लास 5, ये देखिए मैंने जैसे बताया एप्लीकेंट कंपलसरी हैव अ बैंक अकाउंट, यस, अपना जो जो मतलब जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बट छोटा हो तो उसका एक जॉइंट अकाउंट होता है वो तो होना चाहिए। उसके बाद एनी प्रेफरेंस टू कास्ट, नो, कोई कास्ट का ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट है, कोई कास्ट का प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं इन जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप, नो जेंडर बेस्ड भी नहीं है। उसके बाद एनी प्रेफरेंस विल बी गिवन बेस्ड ऑन द लोकेशन, यस। ये देखिए ये थोड़ा इसमें क्राइटेरिया है कि इस बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब मिलेगी सबको ही, बट इस जगह से होंगे तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जैसे गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये जो इनमें आप रीड कर सकते हैं कि ये कई सारे स्टेट एंड इसके लोकेशन दिए, इसके आप नियर हो, इस स्टेट के हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। वैसे कोई टेंशन है, सभी ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, सभी को मिलेगी। एंड उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट, देखिए 5,000 एक साल को मिलेंगे, मतलब ज़्यादा है, फिफ्थ स्टैंडर्ड को कम है। उसके बाद 9-10 स्टैंडर्ड को, डिप्लोमा को हम दे सकते हैं कि 10,000 है, उसके बाद 15,000 ऐसे बढ़ेगी स्कॉलरशिप, बट फिफ्थ स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक 5,000 आपको मिलेंगे। एंड ये डॉक्यूमेंट आपको बेसिक डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेंट फोटो, प्रोफाइल आइडेंटिटी, प्रोफाइल एड्रेस, प्रूफ ऑफ इनकम, स्टूडेंट बैंक पासबुक, लास्ट एकेडमिक ईयर मार्कशीट, करंट ईयर फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट एक्सेप्ट। एंड 10 स्टैंडर्ड, 11, 12 ITIA इनके लिए मिलेंगी 10,000। इसके बाद डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए मिलेगी 50,000।
उसके बाद हम देखेंगे यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए। तो यूजी पीजी स्टूडेंट यह सेक्शन हम ढूंढते हैं। ये देखिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हम अभी देखते हैं। इस पर मुझे लगता है, हाँ ये देखिए थोड़ा मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मिनिमम 50% इन क्लास 10 एंड मिनिमम 50% इन क्लास 12। मतलब जो भी अभी कॉलेज में है तो उनके 10 स्टैंडर्ड में 12 स्टैंडर्ड में या आपने डिप्लोमा किया हो तो आपके 50% से ज़्यादा हो। उसके बाद 5 लाख से कम हो वो भी सेम है। हाँ ये जो मैक्सिमम अप टू ₹30,000 मतलब 30,000 तक आप स्कॉलरशिप इस कोर्स में पा सकते हैं। एंड ये देखिए थोड़ा इसमें भी चेंज है कि स्टूडेंट परस्यूइंग फुल अंडर ग्रेजुएट कोर्स, कौन कौन से कोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यूजी तो आप मैंने बताया बीए बीसीए बीई बीटेक बीएससी बीकॉम एंड कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉलेज में जैसे कि एआईसीटीई एनडब्ल्यूसी यूजीसी या गवर्नमेंट, ये पीछे और नीचे का सभी क्वेश्चन सेम है। एंड व्हाट इज मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी अवॉर्डेड, ये देखिए 30,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ट्यूशन फीस विच ईयर इज लोअर, वो भी आप देख देख चुके हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो मैंने जैसे कहा कि इस ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अभी हमने देखा यूजी का, अभी हम देखेंगे पीजी का। पीजी का भी सेम होगा बट थोड़े डॉक्यूमेंट एंड जो कोर्सेस है वो अलग अलग होंगे। तो मैं आपको अभी पीजी का दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप रिन्यूअल है, मतलब हर साल स्टूडेंट की मिल चुकी है। ये देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि रिन्यूअल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, बट रिन्यूअल मतलब इस साल अगर आप सेलेक्ट हो गए, आप सेकंड ईयर में हो फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फोर्थ ईयर स्कॉलरशिप मतलब आपको रिन्यूअल करते जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यूजी देखिए पीजी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो 40,000, पीजी के लिए 40,000 है। एंड बाकी का सब डॉक्यूमेंट वगैरह सेम है। अब देखते हैं स्टूडेंट परसेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लाइक एमए एमकॉम एमएससी एमटेक एमसीए एमएसडब्ल्यू एंड ये कोर्स है। और भी कई कोर्स हो सकते हैं। एंड नीचे डॉक्यूमेंट भी सभी लगभग सेम है। एंड जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट, और ये इसमें भी मेल दिया है कि आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें एंड क्या प्रोसेस होता है। तो मैं अभी इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस विद्यासारथी पोर्टल पहले स्कॉलरशिप प्रेजेंट है। तो विद्यासारथी पोर्टल पे हमको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। मतलब एक बार हम अपनी प्रोफाइल में आपको डिटेल मिलेंगी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी होगी। उसके बाद एक आपका प्रोफाइल बनेगा। तो अब उनके बाद जो भी स्कॉलरशिप, मतलब प्रोफाइल बनने के बाद जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए एलिजिबल है, आप उस स्कॉलरशिप को आप भर सकते हैं। आपका एक डैशबोर्ड होगा, उस पे वो सभी स्कॉलरशिप डिस्प्ले होंगी। मतलब जो भी आपके लिए स्कॉलरशिप सूट करती है वो स्कॉलरशिप आपके डैशबोर्ड में ऐसे रखी होंगी, मतलब डिस्प्ले हुई होंगी। तो पहले प्रोफाइल कैसे बनाए, बहुत सिंपल है। स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद करंट एकेडमिक डिटेल एंड एजुकेशन डिटेल, ये 3 ऑप्शन थे। इसमें भी स्टूडेंट डिटेल पासपोर्ट या कई सारे डॉक्यूमेंट एंड एक बार प्रोफाइल क्रिएट हो गई उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएट करना हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कुछ इमेज, जिसमें देखिए कि ये स्टूडेंट डिटेल करंट एकेडमिक डिटेल एंड ये भरनी होगी। तो इसमें हम दिखाएंगे कि कुछ इमेज है। और ये इमेज देखिए कि आपका एक बार आपका रजिस्टर हो गया, मतलब लॉगिन हो गया इसमें, इस वेबसाइट में। उसके बाद ये देखिए 20% प्रोफाइल कंप्लीटेड, मतलब ये प्रोफाइल अभी आपने जो भी लॉगिन किया और थोड़ी इंफॉर्मेशन ली तो 20% कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये कैसे भरना होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट डिटेल करंट एकेडमिक डिटेल एजुकेशन डिटेल आपको इसमें भरना होगा। उसकी सारी डिटेल एक बार फिल हो गई कि उसके बाद ऐसा मैसेज आएगा कि मतलब ऐसा डिस्प्ले होगा कि देखिए 100% प्रोफाइल कंप्लीटेड। एंड इसमें अभी सारी डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें एक देखिए सर्च फॉर अप्लाई स्कीम, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे कि आपको एक डैशबोर्ड आएगा, मतलब एक डिस्प्ले आएगा जिसमें जो जो आपको स्कॉलरशिप सूट हो रही है वो स्कॉलरशिप आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल तो बन गई। अभी हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कैसे करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, सॉरी,
यहाँ पर हम जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करें। एक बार अपनी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, उसके बाद हमें डैशबोर्ड भी हम जा सकते हैं या सर्च एंड अप्लाई स्कीम, इस ऑप्शन पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक क्लिक करेंगे, वैसे ही स्क्रीन पर करेंगे, वैसे ही आपको ये देखिए इसमें आ चुका है जेके लक्ष्मी स्कॉलरशिप। ये स्टूडेंट 9th क्लास का है, इसकी वजह से 9th क्लास का इसमें आ गया है। तो ये देखिए 10,000 तक की आप स्कॉलरशिप मिलेगी, हमने जैसे कहा था। और जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए ये फॉर्म खुल चुका है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है स्कॉलरशिप का, कोई भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहले आपको फिल करना होगा पेरेंट मैरिशियल स्टेटस, उसके बाद पेरेंट गार्डियन वर्किंग इन जेकेसीएल, मतलब उनके जो पावर, उनके जो प्लांट है उसमें आपके पेरेंट वर्क करते हैं क्या, अगर करते हो तो यस, या नहीं करते तो नो। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट स्टेट, आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। इस पर हम सभी स्टेट आती है, उस पर हम क्लिक करेंगे कि जो भी हम हमारे स्टेट है उस पर। उसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, मतलब आप कोई भी आपको एबिलिटी है डिसेबिलिटी वो आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है कि आर यू ब्राउड बाय सिंगल पेरेंट, नहीं इसमें हम नहीं नहीं कर देंगे। आपके हिसाब से आप जो भी क्राइटेरिया के मैच होंगे, आपकी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पर हम ओबीसी क्लिक करेंगे। एंड फाइनल अपलोड रिलेवेंट सर्टिफिकेट, मतलब आपको कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको प्रूफ के लिए इस पर अपलोड करना होता है। तो अभी हम अपलोड करते हैं। जैसे ही आपका वो अपलोड होगा, उसके बाद एक फिर से एक ऑप्शन आएगा कि हाँ, जैसे ही आपका स्कॉलरशिप सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, प्लीज़ अपलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे एक ये आएगा कि नीचे एक टिक मार्क आएगा कि आपको ओके ओके करके, ये देखिए फिर ओके किया तो स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये ऐसा एक लिखा हुआ मैसेज आता है। एंड आप डैशबोर्ड में देख सकते हो, एक बार आपने अप्लाई किया, उसके बाद आप डैशबोर्ड में देख सकते हो कि आपने कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, क्या अमाउंट है, क्या इस स्कॉलरशिप में एक्शन ली जा रही है, किस किस प्रोसेस के गुजारे जा रही है, मतलब हमारी प्रोसेस किस लेवल तक, किस टेस्ट तक हमारी स्कॉलरशिप पहुंच चुकी है, ये सारी इस डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं। एंड जैसे ही आप स्कॉलरशिप सबमिट करते हैं, आपको ईमेल आएगा या मैसेज आएगी आपकी सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। ये देखिए हम जैसे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये इस बच्चों को मैसेज, मतलब सभी बच्चों को मैसेज आता है। तो एक बार फिर से आशा करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कई भी इन्फॉर्मेशन, इस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिस नहीं होने देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एक बार आपने टेलीग्राम ग्रुप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है कि आपके हाथ से कोई भी 100% ट्रस्टेबल अपॉर्चुनिटी कोई भी आने नहीं देंगे, आपको वो मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।